जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पर 2025 के विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और यहाँ पर आपके स्कूल के भी दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। यहाँ 2 घंटा 30 मिनट टाइम होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया कि मिश्र धातु कांसा में होते हैं। जो मिश्र धातु होती है कांसा में होते हैं, तो इसमें देखिए हमारी एल्यूमिनियम जिप्सम होती है, तो राइट आंसर हमारा इसमें बावाला हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है, ऐसी कौन सी धातु है जिसके लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। लेड की, चांदी, सोना की, टंगस्टन। तो देखिए सोना में यहाँ पर अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं, तो राइट आंसर इसमें सावाला हो जाएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुणों के आधार पर तत्वों की यहाँ पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 की, 6 की, 3 की, 2। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सावाला। 3 यहाँ पर श्रेणियों में विभाजित किया गया। अगला है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए जो अम्लीय विलयन का यहाँ पर पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का जो यहाँ पर पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ये यहाँ पर दावाला हो जाएगा। और जो पूछा जाए अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम होता है। ठीक है, बाकी जो 7 होता है ये यहाँ पर उदासीनी विलयन का मान होता है, पीएच मान। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कितना होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आ वाला हमारा हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र पूछ रहा है तो वक्रता केंद्र ही बोलेंगे। ठीक है, ध्रुव, मुख्य फोकस ये कोई नहीं होंगे। तो राइट आंसर सावाला हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा। कैरोसिन की, जल की, बेंजीन की, क्वार्टज। तो 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरोसिन में जाएगा। कैरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो 5 डायोप्टर होगी। डी पूछ रहा है इसकी क्षमता, तो यहाँ पर 5 होगी। कितनी होगी, 5। राइट आंसर बावाला हो जाएगा। अगला है नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, उत्तल व अवतल, किन में से कोई नहीं। तो जो नेत्र लेंस होता है ये सदैव अभिसारी होता है। आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, काला की, नीला की, सफ़ेद। देखिए जो धरती से यहाँ पर आकाश दिखाई देता है वो नीला दिखाई देगा, चंद्रमा से देखोगे तो काला दिखाई देगा। तो राइट आंसर हमारा बावाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। जो यहाँ पर देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या बता रहा है, विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ होगा वो लगातार दिशा बदलती रेखा में होगा। क्या होगा, लगातार दिशा बदलती रेखा में होगा। तो इसका राइट आंसर 11वें का राइट आंसर हमारा दावाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1 मिली एम्पेयर तुल्य होता है ऋणावेश की, धनावेश, अपरिवर्तित की, आवेश रहित। तो इसका आप लोग कमेंट करना कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा 12वें का। ठीक है, उसके बाद में वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 गुणे यहाँ पर 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसको जब देखिए सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो हमारी यन बता रहा है, यन जो हमारी यन बराबर कितना होगा, इसका होता है वायु में प्रकाश की चाल अपान यहाँ पर प्रकाश जो पदार्थ में क्या है प्रकाश की चाल। अब देखिए यन बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पर 10⁸ अपान में हो जाएगा 1.5 यहाँ पर गुणे 10⁸। अब देखिए जब इसको काटोगे यहाँ पर इस प्रकार से इसको लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएंगे। तो 15 दूनी 30, यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। तो यन बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर दावाला हो जाएगा। अगला है अमलगम होते हैं उपधातु की, मिश्र धातु, यौगिक की, विषमांगी। तो 14वें का राइट आंसर यहाँ पर बावाला हो जाएगा। क्या होते हैं ये हमारे, ये मिश्र धातु होते हैं। अगला प्रत्येक जबड़े में अग्रचरणों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी की, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी की, 4 जोड़ी। तो देखिए प्रत्येक जबड़े में अग्रचरणों की संख्या जो होती है 2 जोड़ी होती है, मतलब 4 होते हैं। अगला है मानव हृदय, ये आकृति नहीं है, जो मानव यकृत में कितनी पालियाँ होती हैं। मानव यकृत में कितनी पालियाँ होती हैं, 4 की, 2 की, 5 की, यहाँ पर 3। तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बायां और दायां होती हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर 17वां ऊर्जा की मुद्रा होती है। तो देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती हैं। तो पी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ATP होती हैं। ठीक है,
ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, एटीपी होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है यहाँ पर मनुष्य में शरीर में जो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कमेंट करना इसका राइट आंसर आपको पता हो तो 2 होती हैं। अगला है पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा कि फ्लोएम द्वारा कि कैम्बियस द्वारा कि ये सभी। तो देखिए जो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है ये फ्लोएम द्वारा होता है। किससे होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बावला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि होमियोस्टेसिस शब्द किसने दिया, डार्विन ने कि कैनन ने कि यहाँ पर फ्लेमिंग ने कि यहाँ पर वाटसन ने। तो कैनन ने दिया था, बाकी शब्द तो यहाँ पर कैनन ने दिया था। बाकी देखिए इसका सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए जो क्लाड क्या थे, जो ये थे क्लाडर थे, ये क्या इनको सबसे पहले यहाँ पर सर्वप्रथम देखा था। बाकी जो वाल्टर कैनर थे ये क्या 1930 ईस्वी में इनको शब्द दे दिया था, इसको दिया था शब्द, ठीक है। होमियो यहाँ पर स्टेटिस, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सभी को तैयार कर लो। अब खंडभाव वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, 50 अंक के होंगे। रसायन विज्ञान उपखंड का में रसायन विज्ञान के 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल का यहाँ पर आयनिक गुणनफल क्या होगा, फिर उसके बाद में अवशित यहाँ पर अस्वित जल विद्युत यहाँ पर का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है, क्यों बताना है 2 नंबर के। फिर यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना। सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है, या यहाँ पर जो होगा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी बताना होगा। फिर किन्हीं 2 अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित आपको समझाना है, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण सब अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं ये आपको बताना है 2 नंबर। फिर बेकिंग पाउडर व वाशिंग सोडा की ऊष्मा द्वारा किस प्रकार की विभेद करेंगे 2 नंबर का। फिर अम्लों तथा क्षारकों के उपयोग करना है 6 नंबर का, या फिर अथवा के एक और आएगा, इनमें से एक करना है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती हैं और कारण सहित व्याख्या करना होगा, ठीक है। उपखंड का होगा और जीव विज्ञान होंगे क्वेश्चन। पोषण का को परिभाषित कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मृत जीवों पर जीवी पोषण में यहाँ पर अंतर बताना है। पत्ती की आंतरिक संरचना बताइए 2 नंबर की। फिर इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण समझाइए। पर्यावरण नियोजन से क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। उसी प्रकार से इधर देखिए यहाँ पर जंतुओं में लैंगिक जनन की 4 विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है 6 नंबर। या फिर उत्सर्जन से क्या तात्पर्य ये बताना है, ठीक है। 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान के ये सारे क्वेश्चन हैं। समतल दर्पण को चित्र सहित परिभाषित कीजिए 2 नंबर का। रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए 2 नंबर की। फिर उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए 2 नंबर की। लेंसों के चिन्ह परिपाटी को लिखिए तथा उत्तल व अवतल लेंस के क्या विभिन्न मानों को सारणी बनाइए। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन ये मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपके यहाँ पर देखिए इसमें अर्धवार्षिक पेपर में भी आएंगे। और अगला यहाँ पर देखिए अथवा क्या आएगा, कांच के आयताकार स्लेब में अपवर्तन होने की व्याख्या कीजिए तथा यहाँ पर बताइए पार्श्विक जो यहाँ पर होता है विस्थापन क्या है। 6 नंबर का ये होगा, चाहे ऊपर वाले का आंसर जो प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की किस प्रकार संबंधित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं आप लोग। तो इसी प्रकार से आपके पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।